हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कुलदीप मिश्रा। मेरे साथ हैं डॉक्टर उमाकांत सहाय। आज मित्रों जो केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये है पिलोनिडल साइनस का। एमआरआई की फाइंडिंग के अकॉर्डिंग इस पिलोनिडल साइनस के केस में एक ब्रांच 3.7 सेंटीमीटर और उसकी एक दूसरी ब्रांच 1.3 सेंटीमीटर की प्रेजेंट थी। इस केस में मित्रों जो अगस्त में हम लोगों ने एमआरआई कराई थी, 22 अगस्त को हमने क्षारसूत्र लाइगेट किया था। लगभग एक महीने में पूर्णतया ठीक हो गया। इस लाइगेशन से पहले, एक दो महीने पहले इसी तरह की समस्या भैया के सामने आई थी, तो उन्होंने कहीं पे दिखाया और आईएनडी किया गया था, जिससे वो कंप्लीट क्योर नहीं हुआ। फिर उन्होंने क्षारसूत्र में आने का डिसीजन लिया और आज पूर्णतया ठीक हैं। हम जानेंगे भैया का अनुभव। भाई, जैसे आपने बताया कि यहाँ पे आने के पहले जी, एक बार आपने ट्रीटमेंट लिया जिसमें कुछ उन्होंने जो है एक निक करके जी, ड्रेन किया पस, लेकिन कंप्लीट क्योर नहीं हुआ। जी। अभी बाद में जब आपने क्षारसूत्र का डिसीजन लिया, ये कैसे मन में आया कि हमें क्षारसूत्र में जाना चाहिए? सर असल में हमें तो पहले पता नहीं था कि चोट क्या है, कैसे है? बहुत टाइम से मेरे दाना था और हम समझ नहीं पा रहे थे। तो हमारे एक फैमिली डॉक्टर थे, हमने उनको दिखाया। जी। तो उन्होंने कहा कि मतलब समझ वो भी नहीं पाए, उन्होंने एक कट लगा दिया, उससे पस उन्होंने बाहर निकाल दिया था। वो दोबारा बन गया कुछ टाइम बाद। ओके। हम बहुत परेशान हुए, और फिर एमआरआई कराई, आपने बताया। एमआरआई में हमारे पहली बार ऐसा कुछ पता चला कि हमें ऐसी कोई बीमारी होती है कि एक दाने में वो अंदर वो जम जाते हैं, बाल अंदर उगने लगते हैं। तो उसके बाद हमको तो नहीं पता था कि वो 4 सूत्र कुछ ऐसा कुछ तरीका होता है, हमें इतनी नॉलेज है नहीं। आपने बताया, उससे हमारा ऑपरेट हुआ। मतलब सर दर्द तो नहीं हुआ। हम ये जेन्युइन बताएँगे अपने दिल से कि आप हमारे लिए भगवान का रूप है, ये हम बहुत टाइम से अपने दोस्तों को भी कहते आ रहे हैं। और नहीं आ पा रहे थे, गाड़ी भी नहीं चला पा रहे थे बिल्कुल। उस टाइम दाने की वजह से तो बहुत दर्द था। मतलब टाइम तो ना के बराबर लगा, और हम ज़्यादा टाइम आए भी नहीं, खाली उधर भी जब हमको ड्रेसिंग करानी थी तब तक हम आए। उसके बाद दवा चली अच्छे से, अभी मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चार सूत्र का सर जो भी ऑपरेट था वो बहुत बढ़िया हुआ। मतलब कोई ऐसे आएगा भी तो मैं अपनी तरफ से यही कहूँगा कि आपके पास आएँ, और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिल्कुल दर्द नहीं हुआ था। ये मित्रों, तो जैसे जी, आपने कहा कि क्षारसूत्र के बारे में हमें पता नहीं था, किसी और ने रेकमेंड किया, जी, तो इस तरीके के अवेयरनेस वीडियो बनाने का पीछे कारण यही है कि आप लोग क्षारसूत्र के विषय में जानें और इससे इस तरीके की बीमारियां कितनी आसानी से रिजॉल्व हो जाती हैं, इसका उपयोग करके तो आप भी इसका लाभ उठाएं। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से एक इनिशियल फेज में पेशेंट के मन में होता है कि भाई इस तरीके से हम ऑपरेट कराएंगे तो हमें बहुत लंबा बेड रेस्ट करना पड़ेगा या छुट्टियों पे रहना जी, पड़ेगा, जी, जी। क्या ऐसा कुछ आपके साथ नहीं, हुआ? नहीं सर, वो तो मैं जिस दिन आया था आपने उसी दिन हमको घर भेज दिया था। उस दिन जो कि दर्द भी नहीं हुआ, हम तो बहुत डर रहे थे कि हमने यूट्यूब पे चलिए उस टाइम वीडियो नहीं देखी, बाद में हम देखते थोड़ा डर जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। बहुत बढ़िया ऑपरेशन था सर, पता नहीं चला था, बहुत अच्छा सब कुछ हुआ। घर भी चले गए, अगले दिन आए भी, कोई उसमें हमको दर्द जैसा कुछ महसूस नहीं हुआ। बाकी घर वाले भी मेरे डर रहे थे, वो भी अब तो हम अकेले आ जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं करते कि ठीक है, इतना बढ़िया से सब कुछ हो गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी अभी तो पूरी तरीके से ठीक है सर। जैसे कि आप लोगों ने सुना कि जैसे हम लोगों ने 400 ट्रीटमेंट से भैया का जो पाइलोनेडल साइनस है, एक तो इसमें सीधी सी ब्रांच थी, एक जो ब्रांच थी वो थोड़ा सा डेप्थ में गई थी। इन दोनों ब्रांचेस को हमने एक ही साथ एक ट्रीटमेंट में कवर किया और उसी समय में हम लोग भैया को पूरी तरह से ठीक कर पाए। सबसे अच्छा जो पार्ट होता है 400 ट्रीटमेंट में, हमें एडमिट नहीं होना पड़ता है और हम नेक्स्ट डे से अपना सब काम कर सकते हैं। जी, और पाइलोनेडल साइनस में एक चीज़ सबसे अच्छी रहती है कि हमें अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना होता है। ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है कि हम ऐसा कुछ ना खाएँ कि हमको हमारा मलकड़ा हो, लेकिन हमें अपनी डाइट पे बहुत फ़ोकस नहीं करना होता है। तो हम अपने दिनचर्या के कार्यों को, अपने खान-पान को, सबको नियंत्रित रखते हुए बहुत आराम से ठीक हो जाते हैं। क्षारसूत्र इस तरह के जो रोग हैं उनके लिए बहुत ही साइंटिफिक, बहुत ही अप्रोचेबल और बहुत ही सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। इसको आप ज़रूर अपनाएँ। इस तरह के अवेयरनेस वीडियो का हमारा पर्पज़ सिर्फ़ यही है कि आपके अंदर जो थोड़ा-सा झिझक रहती है 400 ट्रीटमेंट को सिलेक्ट करने के लिए, पेन की वजह से, टाइम ज़्यादा लगने की वजह से, टाइम इस ट्रीटमेंट में लगता है, ये इसकी ख़ासियत भी है, यही इसकी ताकत भी है। क्योंकि जब भी किसी कहीं पे हम लोग 400 को लाइगेट करते हैं, तो धीरे-धीरे वो कटिंग और हीलिंग करते हुए अपने घाव को पूरी तरह से भरने में सक्षम रहता है। किसी भी घाव को भरने में एक समय ज़रूर लगता है, आप कोई भी ट्रीटमेंट लें, लेकिन आपका जो घाव है वो उतने ही समय में भरेगा। बस कई बार हम लोग उसको ले ओपन छोड़ देते हैं, खुला हुआ घाव अपना भरने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन 400 में सबसे अच्छा यही रहता है कि हम घाव को ठीक करते हुए चलते हैं।